नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथ एक बार फिर से स्वागत है द इंडिया न्यूज के अंदर। दोस्तों लेकर आ चुके हैं राजस्थान का महा जनता सर्वे आप सभी के लिए हाजिर है। दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे राजस्थान के जनता सर्वे के मुताबिक। दोस्तों यहाँ पर जनता सर्वे के मुताबिक राजस्थान में कौन सरकार बना सकता है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो राजस्थान के जनता सर्वे के मुताबिक कहीं न कहीं जो पार्टी यहाँ पर सरकार बनाती है वो यहाँ पर आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर सरकार बना सकती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कुछ लोगों ने कमेंट के साथ साथ दावा किया है कि इस बार जो पार्टी सरकार बनाएगी वो पार्टी को कुछ करना होगा। पर दोस्तों यहाँ पर मौजूदगी में तो कांग्रेस पार्टी मौजूद है और काफी अच्छी खासी लीडों से भी जीत हासिल की है। जबकि दोस्तों यहाँ पर पिछली बार हमने बात करें पिछली बार के चुनाव की, तो यहाँ पर बीजेपी के साथ आरएलपी यानी कि हनुमान मेलीवाल की टीम भी वसुंधरा राजे के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। पर दोस्तों दोनों का गठबंधन इतना कुछ खास हासिल नहीं हुआ था। जबकि दोस्तों यहाँ पर आरएलपी ने काफी अच्छी सीटें वसूल की थी। पर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को इस बार काफी कम सीटें मिली थी, जिसके चलते अपनी जीत को दर्ज नहीं कर पाए थे और इस गठबंधन को अच्छा सा मोड़ पर नहीं ले जा पाए थे। पर दोस्तों यहाँ पर आरएलपी से पिछली बार भी बीजेपी ज्यादा सीटें लेकर आई थी, तो कहीं ना कहीं इस बार भी ज्यादा सीटें लेकर आएंगी। जबकि दोस्तों यहाँ पर सवाल यह है कि इस बार भी क्या चुनाव के अंदर, आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर क्या बीजेपी आरएलपी के साथ गठबंधन करेगी या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात है, क्योंकि दोस्तों आरएलपी ने पिछली बार गठबंधन करके हार का सामना करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं इस बार गठबंधन करके नहीं देखेगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो ट्राई करनी थी आरएलपी हनुमान बेनीवाल को, जो शंकाएं थी वो पिछले गठबंधन के साथ उन्होंने पूरी कर ली थी। अब बात करते हैं कांग्रेस की। तो यहाँ पर कांग्रेस ने पिछली बार अपने दम पर चुनाव लड़कर यहाँ पर अपनी जीत दर्ज की थी और जीत का बड़ा आगाज भी किया था और अशोक गहलोत ने यहाँ पर अपनी सरकार बनाकर मुख्यमंत्री बने थे। जबकि दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री पद पे अशोक गहलोत तैनात हैं और यहाँ पर क्या जनता सर्वे के मुताबिक इस बार भी आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर अशोक गहलोत अपनी सरकार को फिर से ला सकते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो पिछली बार भी सीएम चूज करने में कांग्रेस ने काफी झगड़े हुए थे, जिसकी दोस्तों आपको बता दें कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में चर्चा चली थी और अनबन भी हो गई थी। पर दोस्तों अभी फिलहाल दोनों के बीच में अच्छी चल रही है और फिर से वापस सही भी हो चुके हैं। तो जानेंगे यहाँ पर कि इस बार कौन बना सकता है राजस्थान के अंदर सरकार। जनता सर्वे को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों ऐसे में आपको ओपिनियन पोल जनता सर्वे के मुताबिक तमाम जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक अपडेट टाइम पर मिलती रहेगी और आप हर एक अपडेट को जान पाओगे। और दोस्तों आप राजस्थान के अंदर कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी, जिस भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं उसके हमारे लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और उस पार्टी को सपोर्ट अवश्य कीजिएगा। जानते यहीं पर पहले जिले से शुरुआत करेंगे तो अजमेर की हम 8 विधानसभा सीटें हैं और हम यहाँ 8 सीटों से शुरुआत करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 5 सीटों की लीड है। जबकि दोस्तों यहाँ पर शुरुआती लीड कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें मिलेगी, जबकि यहाँ पर आरएलपी को 1 ही सीट मिलेगी और इधर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। यहीं पर दोस्तों हम ऑल ओवर की 11 सीटों के बारे में बात करते हैं। 11 में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 7 सीटों की अच्छी खासी लीड है और कांग्रेस को भी 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों यहाँ पर आरएलपी 2 सीटें अपने नाम करी थी, यहाँ पर अदर खाते में 0 सीट है। तो वहीं बांसवाड़ा की 5 सीटों के बारे में बात करें तो 5 में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटों की अच्छी लीड है, कांग्रेस को यहाँ पर बिल्कुल 0 सीट मिल रही है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आरएलपी 1 सीट अपने नाम करी थी। यहाँ पर राजस्थान की 24 सीटों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर बीजेपी खाते में 16 सीटें हैं, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 4 सीटें हैं। तो आरएलपी 4 सीटें अपने नाम कर रही है, तो यहाँ पर अदर खाते में बिल्कुल 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो 12 की 4 सीटों के बारे में बात करें, 4 में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटें हैं, जबकि दोस्तों कांग्रेस खाते में बिल्कुल 0 सीट है। जबकि यहाँ पर आरएलपी 1 सीट अपने नाम करते हैं। यहाँ पर बाड़मेर की 7 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 5 सीटें ले रही है, तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 ही सीट मिल रही है और आरएलपी को 1 सीट मिल रही है, जबकि इधर खाते में 0 सीट है। वहीं दोस्तों भरतपुर की 7 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटों की अच्छी खासी लीड है, यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है, जबकि आरएलपी खाते में 2 सीटें हैं और अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ हम राजस्थान की 42 सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 28 सीटें, जहाँ पर कांग्रेस को 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर आरएलपी को 8 सीटें मिल रही थी, यहाँ पर अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर भीलवाड़ा की हम 7 सीटों के बारे में बात कर लेते हैं। 7 की 7 सीटें बीजेपी अपने नाम करते हुए दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को बिल्कुल 0 सीट मिल रही है। यहाँ पर आरएलपी को भी 0 सीट मिल रही है और अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वही दोस्तों बीकानेर की 7 सीटों के बारे में बात कर ले, 7 में तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 5 सीटें हैं, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट मिलेगी, तो अदर खाते में 0 सीट है और आरएलपी को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर बूंदी की 3 सीटों के बारे में बात कर लो, 3 की 3 सीटें बीजेपी अपने नाम करेगी, जहाँ पर कांग्रेस को 0 सीट मिलेगी, तो आरएलपी को भी 0 सीट मिलेगी और अदर खाते में भी 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की 49 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 43 सीटें अपने नाम करेगी, कांग्रेस को 6 सीटें मिलेगी और आरएलपी को 10 सीटें मिलेगी, जबकि यहाँ पर अदर खाते में भी 0 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी साथ दोस्तों हम चित्तौड़गढ़ की 5 सीटों के बारे में बात कर ले, 5 में से 4 बीजेपी खाते में, तो यहाँ पर 1 कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर आरएलपी को 0 सीट मिल रही है, अदर खाते में भी 0 सीट है। यहाँ पर चूरू की 6 सीटों में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटें, जबकि दोस्तों पर कांग्रेस को 1 ही सीट मिल रही है, तो यहाँ पर आरएलपी को भी 1 सीट मिल रही है और अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। ये भी दोस्तों दौसा की हम 5 सीटों के बारे में बात कर ले, 5 में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटें, यहाँ पर कांग्रेस को बिल्कुल 0 सीट मिल रही है, तो आरएलपी को 2 सीटें मिल रही है और अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पर दोस्तों इसी के साथ हम राजस्थान की 75 सीटों के बारे में बात
बात करें 75 में से यहाँ पर बीजेपी खाता में 54 सीटें, कांग्रेस को 8 सीटें मिल रही हैं और आरएलपी को 13, तो अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें तो अगले में से आप धौलपुर की 4 सीटों में से 4 की 4 सीटें बीजेपी अपने नाम करती है। यहाँ पर कांग्रेस, आरएलपी और अदर वाले खाते में बिल्कुल 0 सीट है। और यहाँ पर डूंगरपुर की 4 सीटों में 4 की 4 सीटें बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिलेगी, तो कांग्रेस को बिल्कुल 0, यहाँ पर आरएलपी को 2 सीटें मिलेगी और अदर खाता में बिल्कुल 0। यहाँ पर श्रीगंगानगर की 6 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटें खड़ी हो रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें मिलेगी, तो आरएलपी को 0 और अदर खाते में भी 0 सीट है। तो यही राजस्थान की 89 सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 64 सीटें हैं, यहाँ पर कांग्रेस खाते में 10 और आरएलपी को 15, तो अदर खाते में 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हनुमानगढ़ की 5 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटें, यहाँ पर कांग्रेस को 0 सीट मिलेगी, तो आरएलपी को 1 सीट मिलेगी और अदर खाते में 0 सीट है। और दोस्तों यहाँ पर जयपुर की 19 सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 15 सीटें, यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिलेगी, तो आरएलपी को 3 और अदर खाते में बिल्कुल 0। तो वही जैसलमेर की हम 2 सीटों के बारे में बात कर ले, 2 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 सीट है, तो कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट मिलेगी, आरएलपी को 1 मिलेगी, तो अदर खाते में भी 0 सीट है। वही दोस्तों राजस्थान की 113 सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 84 है, तो यहाँ पर कांग्रेस को 11 सीटें मिलती हुई दिखाई दी, तो यहाँ पर आरएलपी को 20 और अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जालौर की 5 सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटें, यहाँ पर कांग्रेस को 0 सीट, तो आरएलपी को 1 सीट मिल रही है और अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट जाती हुई दिखाई दी है। दौसा की 5 सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटें जमा होगी, यहाँ पर कांग्रेस को बिल्कुल 0 सीट, तो आरएलपी को 2 सीटें मिलेगी और अदर खाते में 0 सीट। तो वही दोस्तों झालावाड़ की 4 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटें हैं, तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिल रही है और आरएलपी को 0, तो अदर खाते में भी 0। राजस्थान की 124 सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 88 सीटें हैं, तो यहाँ पर कांग्रेस को 11 सीटें मिल रही हैं और आरएलपी को 21, तो अदर खाते में 0। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर झुंझुनू की 7 सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटें, तो यहाँ पर कांग्रेस को बिल्कुल 0, तो यहाँ पर आरएलपी को 3 सीटें मिल रही, तो अदर खाते में भी 0। तो दोस्तों वही करौली की 4 सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटें, यहाँ पर कांग्रेस को 1 ही मिल रही है, आरएलपी को भी 1 सीट मिल रही है और अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। तो कोटा की 6 सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 5 सीटें, तो यहाँ पर कांग्रेस को 1 सीट मिलेगी, तो आरएलपी को 0, तो अदर खाते में भी 0। और दोस्तों राजस्थान की 151 सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 106 सीटें, तो कांग्रेस को यहाँ पर 13, आरएलपी को यहाँ पर 28, तो अदर खाते में 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर नागौर की 10 सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 0 सीट है, तो कांग्रेस को यहाँ पर 0 और अदर आरएलपी खाते में 10 की 10 सीटें हैं, तो यहाँ पर अदर खाते में भी 0 सीट है। ये पाली की 6 सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 है, तो कांग्रेस को यहाँ पर 0, तो आरएलपी को 3 और अदर खाते में भी 0 सीट है। प्रतापगढ़ की हम यहाँ पर 2 सीटों के बारे में बात करें, 2 की 2 सीटें बीजेपी अपने नाम करेगी, तो कांग्रेस को 0 सीट मिलेगी, तो आरएलपी को 0 और अदर खाते में भी 0। फिर दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की हम 169 सीटों के बारे में बात करें, बीजेपी खाते में 111 सीटें, यहाँ पर कांग्रेस को 13 सीटें मिल रही, तो आरएलपी को 41 और अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर राजमंदिर की 4 सीटों में 4 में यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटें, यहाँ पर कांग्रेस को 0 और आरएलपी को 1 सीट मिलेगी, यहाँ पर अदर खाते में भी 0। वही दोस्तों सवाई माधोपुर की 4 सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटें, तो कांग्रेस को यहाँ पर 0 मिलेगी, तो आरएलपी को 1 और अदर खाते में 0। साथ ही दोस्तों हम सीकर की 8 सीटों के बारे में बात करें, 8 में यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 है, तो कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट मिल रही, तो आरएलपी को भी 4 सीटें मिल रही हैं और अदर खाते में भी 0 सीट है। वही राजस्थान की 150 सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 121 सीटें, तो कांग्रेस को यहाँ पर 13 सीटें मिल रही, तो आरएलपी को 51 और अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सिरोही की 3 सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटों का बहुमत है, जहाँ पर कांग्रेस को 0 सीट मिल रही, तो आरएलपी को 1 सीट का बहुमत मिल रहा है, तो अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। वही कोटा की 3 सीटों में यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटें, यहाँ पर कांग्रेस को 1 ही मिल रही है, तो आरएलपी को 0, तो अदर खाते में 0 सीट है। वही उदयपुर की 8 सीटों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 5 सीटें, तो कांग्रेस को 1 सीट मिल रही, तो आरएलपी को 2 सीटें और अदर खाते में बिल्कुल 0 सीट है। वही राजस्थान की 200 फाइनल सीटों में से बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान के अंदर बीजेपी सरकार 130 सीटें अपने नाम करते हुए दिखाई दे रही है, यहाँ पर कांग्रेस को 15 सीटें मिल रही है, आरएलपी को 54, अदर खाते में 0। दोस्तों यहाँ पर इस बार सत्ता में पलटवार हो सकते हैं और वसुंधरा राज्य यहाँ पर 130 सीटों के साथ अपनी सरकार बना सकती है। तो दोस्तों आपका इस ओपिनियन पोल के बारे में क्या मानना है, हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी कभी नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलता है अगले वीडियो में, तो जय हिंद, मातरम। आपका दिन बहुत